अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। डेरिव फाइनेंशियल अकाउंट रिव्यू की जो फर्स्ट वीडियो है कि डेरिव फाइनेंशियल अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि मलेशिया टूर के अंदर हमें ये बताया गया कि डेरिव का फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो रिव्यू। प्रॉफिट तो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट तो माशाल्लाह अच्छा है, विड्रॉ के अंदर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन चंद इशू हैं। ये हिस्ट्री की वीडियो है, ये रिव्यूज़ की वीडियो नहीं, इसमें सिर्फ मैं अपने अकाउंट की हिस्ट्री दिखाऊंगा। जो मैंने एक अकाउंट बनाया था इनका अकाउंट चेक करने के लिए, लेकिन मैंने इन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकर की ऐसी की तैसी दो अकाउंट्स पे कर दी हुई है। हालांकि मुझे इन्होंने खुद बोला है जी हमारा अकाउंट तो टेस्ट करें एक बार। मैंने कहा भाई अकाउंट तो मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन मैं अकाउंट जितना डालता हूँ ना उससे ट्रिपल निकाल के लेके जाता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। खैर मोमेंट क्रैश में हम ट्रेड करते हैं, उनको आइडिया है, हमारे बुखारी एकेडमी का जो पूरा ग्रुप है उसमें 30-40 हज़ार ट्रेडर्स है, वर्ल्ड वाइड ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आइडिया है हमारे विड्रॉवल्स का, हमारे प्रॉफिट्स का। तो फॉरेक्स में तो मैंने कहा हम किंग है भाई, ये तो बड़ी गेम है। उससे भी हमारे लिए तो ये उससे भी बड़ी गेम है जो आप डायरी में करवा रहे हैं, उसमें भी हम आपको ठीक ठाक रगड़ा लगाते हैं। तो मैंने बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं इनसे रिव्यूज़ में। डेरिव वाला जो मूवमेंट क्रैश वाला अकाउंट हम ट्रेड करते हैं वो सिर्फ इनके पास है, तो कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि फॉरेक्स जो है वो दीगर ब्रोकर्स के पास भी, हम उनको इतना तंग कर रहे होते हैं, हमारे क्लाइंट्स इतना तंग कर रहे होते हैं, मोस्टली हम भी इतना तंग कर रहे होते हैं और वो हो भी जाते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। डेरिव के जो रिव्यूज़ हैं, मैं रिव्यूज़ वीडियोज़ में फटना चाहूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा भी बोलना चाहता हूँ जो इस वीडियो को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ हिस्ट्री दिखाता हूँ। रिव्यूज वाली वीडियो देखिएगा, और मैं जो है वो किसी से लेके नहीं खाता, मैं तनकीद भी करूंगा और जो चीज़ें अच्छी होंगी वो मैं बयान भी इंशाल्लाह रिव्यूज वाली वीडियो में करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जो सबसे गंदी चीज़ थी, जो मैं इसी वीडियो में कह देता हूँ, हिस्ट्री गायब कर देते हैं। ये आपको पता है, पहले 3 महीने की हिस्ट्री देते थे, अब 6 महीने की हिस्ट्री अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल रही है। 6 महीने की भी नहीं मिल रही, मेरे ख्याल में 4-5 महीने की हिस्ट्री दे रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री में आपको मैट्रिक 5 में पहले दिखा देता हूँ, मेरी विन रेशो लॉस रेशो चेक करें। अच्छा, हिस्ट्री में जो मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है वो लास्ट, अगर मैं 3 मंथ्स की हिस्ट्री करूँ तो 19,000 प्रॉफिट है। ऑल टाइम में अगर हिस्ट्री करूँ, मैं आपको सारा इसकी डेट और सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, इस अकाउंट को खैर मैंने टाइम लिया, ठीक है, इस अकाउंट को मैंने ग्रो करने में टाइम लिया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम किया, और इतना भी स्लो एंड स्टडी नहीं, लाइक समझ लें कि 6-7-8 महीनों के अंदर इस अकाउंट को ग्रो किया। तो लास्ट 3 मंथ का जो प्रॉफिट है, क्योंकि एक महीने से मैंने इसमें ट्रेड भी नहीं की, वो 19,000 है। और ओवरऑल जो प्रॉफिट इस अकाउंट का शो हो रहा है वो $40,000 है। लेकिन ओवरऑल जो इस अकाउंट का प्रॉफिट है, जो उन्होंने हिस्ट्री डिलीट की है, वो मिला के $45,000 प्रॉफिट है। लेकिन मैंने हिस्ट्री इनसे ले ली है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन MT5 से इन्होंने हिस्ट्री अलबत्ता में डिलीट कर दिया है। लेकिन चलें, वो इन्होंने, इनसे मैंने ऑफिशियल जो मेल थी, उस ऑफिशियल मेल के थ्रू मैंने इनसे हिस्ट्री ले ली, ये ऑफिशियल मेल है। मैंने इनसे मांगा कि मुझे अपने अकाउंट की सारी स्टेटमेंट दें। 17 मार्च को, क्योंकि डिपॉजिट 17 मार्च को हुआ था, और मैंने ट्रेड, लास्ट ट्रेड जो ली थी वो सितंबर की किसी डेट में ली थी। तो आप कह लें कि 6 महीने मैंने अकाउंट को 3 गुना ग्रो कर दिया। और ये फिर उन्होंने मुझे जो है वो हिस्ट्री दी सारी, यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब हिस्ट्री सारी मेरी आपने देखनी है। मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी लॉट्स 0.15, मेरा अकाउंट का जो डिपॉजिट था वो $15,000 था, और मेरी जो लॉट्स लग रही हैं वो 5वें महीने की 5 तारीख को 0.15 की 2010 पे मैंने गोल्ड को सेल किया। आपको पता है मैं एनालिसिस वीडियो डालता रहूं, और मेरा एक रूल है, हाई से सेल करना, लो से बाय करना, हाई से सेल करना, लो से बाय करना। ये मैं कैसे तयन करता हूँ, कभी मार्केट का हाई चल रहा है, लो चल रहा है, उसके लिए पार्ट 2 हिस्ट्री का जो एक अलग अकाउंट बनाया था, उसकी हिस्ट्री में मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद 0.5 है, 0.15 की लॉट है, और लॉट्स चेक करें कि प्राइस देखें किधर है, 242 पे सेल कर रहा हूं मैं, और लॉट 0.15 है, 0.15 2018 पे, 2021 पे कंटिन्यूसली गोल्ड को मैंने, कंटिन्यूसली आप देखते जाएंगे 47-50 कंटिन्यूसली जितनी भी ट्रेड्स चल रही हैं, क्योंकि आप पास करके भी देख सकते हैं, और इस हिस्ट्री का मैं जो PDF फाइल जो मुझे डेरिव ने दी है वो भी दे दूंगा, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इन्वेस्टर पासवर्ड भी दिया जाए।
अभी लॉट्स का डिसिप्लिन आप लोगों ने देखना है। ये बीच में स्टैंडर्ड लॉट लगी है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लगी है। ये हमारे हमें कुछ ट्रेड्स कंफर्म होती हैं, तो अगर अकाउंट आपका 15,000 से 25,000 पे चला गया तो थोड़ा हम रिस्क लेते हैं। जैसे एक क्रिकेटर जब सेंचुरी बना लेता है तो थोड़ा रिस्क लेता है, यहाँ पे भी रिस्क लिया, लेकिन ये रिस्क बड़ा लेट लिया। अकाउंट बना था 5वें महीने की 5 तारीख, पूरा महीना जो ट्रेड्स का साइज रहा वो एवरेज साइज 0.11 0.15 और ये चलता रहा। छठे महीने के और 5वें महीने के आखिर में जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा रिस्क लिया, कुछ प्रॉफिट हुआ उस साइज को। अब यहाँ पे गोल्ड बाय भी किया, ये इंट्राडे बायज है। ये जो लॉस हुआ, ये इंट्राडे में हमें जो है वो थोड़ा सा लॉस सहना पड़ा, लेकिन इट्स ओके। और ये मेरी लॉस की सबसे बड़ी ट्रेड थी, जो मेरा एसएल हुआ $630 का। लेकिन लॉस आपको आटे में नमक के बराबर नजर आएगा, यानी वो जो ट्रेड्स हैं वो आटे के नमक के बराबर नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इंट्राडे को छोड़ा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमें दोबारा मिल गई थी, क्योंकि बाय हमने जो की थी वो एक ही लॉट की थी, और ये कुछ लॉट्स की थी। उसके बाद हमें एक डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, हमें क्या मिल गई? एक डायरेक्शन मिल गई थी D1 के अंदर कि हाँ भाई, बाइंग नहीं करनी, सेलिंग करनी है। तो SLTP दोनों होते हैं, और ऑलरेडी मैं अच्छे प्रॉफिट में था, मुझे लॉट की भी परवाह नहीं थी, लेकिन स्टिल जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद सो ऑन, लॉट छोटी होती गई, छोटी होती गई, 0.08 0.14 6, बिल्कुल छोटी छोटी लॉट्स। यहाँ पे रिसेंट 0.66 की लॉट लगाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लगाई, लेकिन इससे मैंने $2,200 प्रॉफिट किया, एक से मैंने 703, यानी छक्का लगाया। सिंगल डबल करते करते ना एक बाल पे छक्का लाजमी लग जाता है भाई, लग जाता है। और क्योंकि जब आपको ट्रेड, क्योंकि मेरी कोई भी स्टैंडर्ड लॉट वाली ट्रेड लॉस में नहीं बंद हुई होगी, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट वाली ट्रेड मेरी लॉस में नहीं बंद हुई, क्योंकि वो छक्का मैं लगाती तब मुझे बॉल अच्छी जनाब विकेट के अंदर आ रही हो। उसके बाद फिर छोटी लॉट्स, यानी सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, अकाउंट्स करो, ये कुछ ट्रेड्स बंद हुई हैं जी। ये जीबीपी जेपीवाई की बंद हुई है। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई को मैं बेसिकली ट्रेड नहीं करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मैंने कुछ प्रॉफिट भी जीबीपी जेपीवाई से बनाया, वो भी स्ट्रीम में मौजूद है, आप इजीली पॉज करके देखिएगा। जीबीपी जेपी, हालांकि मैं गोल्ड पे फंडामेंटल्स टेक्निकल्स देख रहा था, और मेरा यही होता है कि एक पेयर के ऊपर ट्रेड करूं। अगर वो एक पेयर गोल्ड है तो सिर्फ एक ही पेयर हो। अगर फॉरेक्स में मैं ट्रेड करूं करेंसीज में, तो मैं सिर्फ करेंसीज के 2-3 पेयर्स को ट्रेड करूं। तो ये जीबीपी वाला समझ लें कि मैंने एक ब्लफ मारा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट था, एक रिस्क शिस्क ले लिया। खैर, ये मैंने बंद खुद की, क्योंकि मुझे इन ट्रेड्स की नीड नहीं थी और मुझे चार्ट को क्लियर करना था। अच्छा, और जीबीपी की पी की हिस्ट्री में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी मिलेंगी, लॉस वाली नहीं है, बहुत प्रॉफिट बनाया उससे भी। उसके बाद अगेन 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 एंड 21 तारीख को ये अकाउंट मैंने बंद कर दिया, और 22 को मैंने नया अकाउंट बना लिया। 21 को ये बंद किया, 22 को मैंने नया अकाउंट बना लिया। टोटल जो प्रॉफिट बना $39,000 बना, जिसमें से कुछ कमीशन कटा और $36,000 बचा। और अकाउंट का आप देख सकते हैं कि अकाउंट रियल है, ये यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, डेरिव सर्वर नजर आ रहा है प्रॉपर के रियल सर्वर है, और MT5 पीसी में, मैं आपको मोबाइल की वीडियो भी इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। अब मुझे जो डेरिव ने स्टेटमेंट दी, ये वाली, ये डेरिव की ऑफिशियल मेल की तरफ जीमेल पे मुझे रिसीव हुई। तो अब इस स्टेटमेंट में क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा। ये पूरा मेरा ट्रेड हिस्ट्री रिपोर्ट, मेरा नाम, अकाउंट नंबर, डेरिव होल्डिंग, डेट, और सारा ये 17 मार्च से 2023 से लेके ऑनवर्ड ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। ये सारी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये अपलोड कर दूंगा, ये आप डाउनलोड करके खुद देखते रहिएगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक ट्रेड आपको दिखाता जाऊंगा। अब मैंने बड़ा तबसरा नहीं किया, वरना मैं एक एक चीज, एक एक ट्रेड एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्यों ली, रिस्क लिया तो क्यों लिया, कहाँ कहाँ लिया। अच्छा, एंड पे आ जाते हैं। अब एंड पे मेरा जब अकाउंट मैंने बंद किया, ये मैं मोबाइल में भी हिस्ट्री मोबाइल से रिकॉर्ड की भी डालूंगा, ताकि जो मोबाइल यूजर्स हैं वो भी इजीली पढ़ सकें, क्योंकि हर बंदा पीसी तो नहीं जानता, उसको समझ नहीं आती बाज का। मोबाइल पे भी अलग से रिकॉर्ड करके वीडियो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके। अब टोटल मेरा जो बैलेंस है 60,312 है इस वक्त। अभी मैंने विड्रॉ नहीं लिया, अगली वीडियो विड्रॉ की होगी। टोटल जो नेट प्रॉफिट है, नेट होता है कि सारे, जैसे आप नेट प्रॉफिट बिजनेस में होता है कि सारे खर्चे निकाल के जो नेट प्रॉफिट बना है वो 45,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 5,344 है, इनमें से कमीशन भी कटा, कुछ लॉस हुआ वट एवर, लेकिन 45,000 जो है
वो मेरा नेट प्रॉफिट है, और 5,000 ग्रॉस लॉस है, जो कि प्रॉफिट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि मेरी ट्रेड्स लॉस में बहुत कम बंद हुई हैं, प्रॉफिट में बहुत ज्यादा हुई हैं। आप ये पूरी हिस्ट्री आराम सुकून से देखिएगा और देखिएगा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितनी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट फैक्टर 10%, रिकवरी फैक्टर 35%, इसको छोड़ दें, मैनू भी नहीं पता। अच्छा, वो कह रहे हैं जी बैलेंस ड्रा डाउन मैक्सिमम। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो बैलेंस का ड्रा डाउन गया, एक एवरेज कितनी निकलती है अकाउंट का, सिर्फ $1283, यानी अकाउंट का 3.66% मैंने रिस्क पे लगाया टोटल अकाउंट का। आप इमेजिन कर रहे हैं $60,000 के अकाउंट को या $15,000 के अकाउंट को या जितना भी अकाउंट उस वक्त चल रहा था, एवरेज निकल रही है कि मैंने 3.66% से ज्यादा रिस्क ड्रॉ डाउन नहीं लिया। उसके बाद जी शॉर्ट ट्रेड्स जो मेरी जीती हैं, वो 252 ट्रेड्स मैंने टोटल शॉर्ट ट्रेड्स की हैं, जिनमें से 90%, 89% ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में बंद हुई हैं। और लार्जेस्ट प्रॉफिट हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो $32 हुआ है। और एवरेज अगर निकाली जाए इतनी सारी ट्रेड्स की, तो हर एवरेज 171 प्रॉफिट रही है। लाइक जैसे होता है कि एक बंदे ने 100 मैच खेले हैं तो एवरेज 50 की रन्स की बन रही है। फिर मैक्सिमम कंसेक्टिव विंस, लगातार 51 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में रही हैं, 51 ट्रेड्स तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। 8,170 इन 51 ट्रेड्स ने मुझे पैसा बना के दिया। और 9,170 जो है कंजक्टिव प्रॉफिट हुआ, लाइक इसके अंदर कोई लॉस वाली ट्रेड नहीं थी, प्योर 9,170 जो है लगातार, और टोटल 17 ट्रेड्स ली मैंने। एवरेज अगर कंजक्टिव विंस देखें तो मेरी एवरेज निकल रही है 13 विन ट्रेड्स की, कि 13 ट्रेड के बाद एक लॉस वाली ट्रेड, 13 विन एक लॉस, 13 विन एक लॉस, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लॉन्ग ट्रेड्स, जो मैंने लॉन्ग होल्ड की, वो 46 थी सिर्फ, बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। 46 ट्रेड में से मुझे जो विन मिला वो 69.57 का मिला। लॉस जो ट्रेड थी, ओवरऑल लॉस वाली जो ट्रेड है सारी, लॉ शॉर्ट लॉन्ग सारी, वो टोटल मुझे जो मिली, वो आप कह लें कि 45। अब ये मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम इतना पढ़ूं, इतना डीपली मैं भी नहीं पढ़ता हिस्ट्री, वो मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं। लॉस ट्रेड्स जो हुई वो 45 ट्रेड्स हुई, जो कि टोटल 13% बनता है, यानी 87% जो है वो प्रॉफिट और 13% लॉस का एवरेज आ रही है। अच्छा, लार्जेस्ट जो लॉस रही है वो $680 है, और जो लार्जेस्ट प्रॉफिट रहा है वो $32। तो आप अंदाजा लगाएं कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो में कितना फर्क रखा गया है। मैक्सिमम कंजक्टिव लॉस, 9 मेरी जो ट्रेड्स हैं वो इकट्ठी लॉस में बंद हुई हैं, लेकिन उन 9 ट्रेड में से मुझे जो इकट्ठा लॉस हुआ था वो $1,200 है। तो ये हिस्ट्री है। एक ट्रेडर की जो मिरास होती है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसका बताती है। देखिए, आपका अगर कोई मेंटोर है वो खुद लॉस के अंदर है, तो इस मीन कि वो एक ट्रेडर नहीं है। मेरा किसी के लिए हेट नहीं है, पूरी फॉरेक्स कम्युनिटी में जितने भी काम कर रहे हैं मेंटोर्स, कोई मेरा अगर स्टूडेंट है वो मेंटोर है, या जो मेरा कोई मुखालिफ है वो मेंटोर है, मैं उन सब की इज्जत करता हूँ। मैं उनको, किसी बंदे को कभी मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक अपनी राय है जो मैं दे रहा हूँ, और वो ये है कि देखें, मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ ना। अक्सर लोग कहते हैं जी आप अपने मेंटोर से हिस्ट्री मांगेंगे, बड़ी शर्म वाली बात है ये जी। तो खैर, मैं असल कहता हूँ यार, ये हिस्ट्री छुपाने वाली चीज नहीं है, तो दिखाने वाली चीज है। शशका नहीं मैं मार रहा, अल्लाह माफ करे, हिस्ट्री है, प्रॉफिट किया दिखा रहा हूँ, 2 अकाउंट्स का दिखा रहा हूँ, मजीद भी इंशाल्लाह। लोग कहते हैं जी आपने 15,000 वाली अमाउंट भी बहुत बड़ी है, आपने बड़ा अकाउंट ग्रो किया, तो 8,000 वाली वीडियो भी आ रही है इसके बाद। उसके बाद मेरे पास अकाउंट 2,000 वाला भी है, 1,000 वाला भी है, 500 वाले की भी हिस्ट्री है। भाई आप अमाउंट लिखते जाएं, ठीक है, मैं हिस्ट्रियां डालूंगा, आप बोलेंगे ना 500 वाला की हिस्ट्री डालो, डालूंगा भाई मैं। और हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ना फॉरेक्स के, ये तमाम ब्रोकर्स में होते हैं। अब डेरिव को तो मैं टेस्ट कर रहा था, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां जी, डेरिव वाले मैनेजमेंट भी सुन ले मेरी बात, लेकिन मैं इन गलतियों पे एक अलग रिव्यू वीडियो डालूंगा। एक काम बंदा बड़ा फंस सकता है इसके अंदर। तो फॉरेक्स के अकाउंट्स जो है वो मैं फिलहाल नहीं काम करना चाहूंगा इनके ऊपर, बस ये 2 अकाउंट्स हैं बंद। अब मैं अपने फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर ही जाऊंगा, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब आगे हमारे होते हैं हर ब्रोकर पे अकाउंट, आप नाम लें हमारे ब्रोकर्स पे अकाउंट है, क्योंकि हमारा काम है टेस्टिंग करना। हम टेस्टिंग करते रहते हैं। हमारी पूरी फाइनेंशियल मार्केट में ज़ाहिर लिंक्स होते हैं बंदे के, तो हम हर ब्रोकर को टेस्ट करते हैं, हमारे हर ब्रोकर्स पे हिस्ट्रियां मौजूद है। ठीक है, अब नाम लें ब्रोकर पे हिस्ट्री निकाल देंगे। तो
ये सिर्फ एक टेस्ट अकाउंट था, फिर मेरा दिल कर गया इनको जरा एक पक्की तो ठोकूं। तो 15,000 वाला, क्योंकि अमाउंट पड़ी थी, वो मूवमेंट क्रैश वाले अकाउंट से निकाली, कुछ उधर रहने दी, निकाल के इधर डाली, इसको मैंने 60K बनाया। आप विड्रा की वीडियो डाल देंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।